अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता कल इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की थी कि बीवी के ज़िम्मे शौहर के क्या हुकूक़ हैं, और हमने आखिर में ये भी बात बयान की थी कि हम इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में ये बात बयान करेंगे कि शौहर पर बीवी के क्या हुकूक़ हैं, क्या आदाब हैं, और शौहर पर कौन सी जिम्मेदारियां हैं बीवी के ताल्लुक़ से जो उसको करनी चाहिए और उसको निभानी चाहिए, और शौहर को कौन कौन से काम बीवी के लिए करने चाहिए। सो नाज़रीन, आइए आज हम आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका आपके सामने पेश करेंगे। सो नाज़रीन, आइए हम अपनी इस गुफ्तगू को शुरू कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ ये है कि शौहर को अपनी बीवी के सामने अच्छी हालत में रहना चाहिए और बुरी हालत से बचना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मैं जिस तरीके से इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरी बीवी मेरे सामने मुज़य्यन होकर रहे, बन संवर कर रहे, अच्छी हालत में रहे, इसी तरीके से मैं खुद को भी चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के सामने अच्छी हालत में रहूं। और दूसरी बात ये कि जिसमें से हम खाते हैं, यानी जैसा हम खाते हैं और जैसा हम पहनते हैं, उसी तरीके का अपनी बीवी को खिलाएं और पहनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस तरीके का तुम खाते हो और जिस तरीके का तुम पहनते हो, उसी तरीके का अपनी बीवी को खिलाओ और पहनाओ। नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि औरत को पसली से पैदा किया गया है, अगर तुम उसको सीधा करने के लिए जाओगे तो उसको तोड़ दोगे, तो इसलिए उसके टेढ़ेपन के बावजूद ही उससे फायदा उठा लीजिए और उसके साथ रहिए, उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारिए। नाज़रीन, एक बात जिसका ख्याल शौहर को भी रखना चाहिए और बीवी को भी रखना चाहिए कि आपस में नरमी से बात करें, लड़ाई झगड़े आपस में ना करें। हजरत असवद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते हैं कि मैंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहा करते थे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी घर में काम में मशगूल रहा करते थे और जैसे ही नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए चले जाया करते थे। नाज़रीन, इस बात का भी शौहर को ख्याल रखना चाहिए, बल्कि बीवी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि छोटी मोटी तकलीफ पहुंचने पर बर्दाश्त कर लेना चाहिए, उसको मुद्दा बनाकर, उसको दिल में बिठाकर लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए याद रखें कि आपस में हुस्न सलूक करें, आपस में एक दूसरे की तकालीफ को बर्दाश्त करें, और शौहर को घर के काम काज में भी हाथ बटाना चाहिए। जैसा कि हदीस के जरिए से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते थे तो घर के काम काज में भी मशगूल रहा करते थे। और इस बात का भी शौहर को ख्याल रखना चाहिए कि जो उसने अपनी बीवी से जायज वादे कर रखे हैं उन वादों को भी पूरा करना चाहिए, और अगर वादे नाजायज हैं और शरीयत के खिलाफ हैं उनको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाजायज चीज अगर करेंगे, वादे से हटकर भी अगर हम करते हैं तो उसमें गुनाह मिलता है और वो हमारे लिए अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया हो सकते हैं। नाजरीन, सबसे अहम बात जिसका शौहर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा आमतौर से हुआ करता है कि बीवी की जानिब से मुसलसल कोई ऐसी हरकत होती रहती है जिसकी वजह से शौहर परेशान हो जाता है और शौहर उसको पसंद नहीं करता, नापसंद करता है। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो शौहर अपनी बीवी को नसीहत करे, उसको समझाने की कोशिश करे। इसके बावजूद भी अगर बीवी नहीं समझती है, यानी नसीहत उसके समझ में नहीं आती है, तो अपने सोने की जगह को अलहदा कर दे, अलग कर ले। ये भी अगर कारगर साबित नहीं होता है और ये बात भी फायदा नहीं देती है, तो फिर शरीयत की हुदूद में रहकर हल्की फुल्की पिटाई भी कर सकता है।
شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، وہ بھی کب؟ جب نصیحت کارگر ثابت نہ ہو اور اس کے علاوہ دیگر تدابیر بھی کارگر ثابت نہ ہو، جیسا کہ علیحدہ سونا۔ لیکن پٹائی کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، شریعت کی حد میں رہ کر یہ کام کیا جائے۔ سو ناظرین، یہ گفتگو تھی اس تعلق سے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حق ہیں، شوہر کو بیوی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ ہماری گفتگو تھی کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ سو ناظرین، ہم امید کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بہتر بھی لگی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے درمیان محبت پیدا فرما دے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور دعا فرمائیں کہ ہماری یہ جو کوشش چل رہی ہے ایم اے قاسمی اپنے چینل پر، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔